क्योंकि हम लोगों ने पूरा कैंपस ही वाईफाई करा रखा है। हाँ जियो फाइबर की सुविधा है हमारे यहाँ, जी। तो वहीं पर ही डिजिटल लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की जाए। जी कुल मिलाकर हमारा प्रयास ये रहा था। देखिए, 2 चीज़ें हैं, बच्चा जब आता है हमारे पास, तो उसकी 2 चीज़ें देखी जाती है। एक उसका होता है आईक्यू, जी जिसको इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बोलते हैं, और वो भगवान के द्वारा दिया हुआ है, उसको आप बदल नहीं कर सकते। अब कोई बच्चा तेज रहेगा, कोई बच्चा थोड़ा कमज़ोर रहेगा, बिल्कुल। तो उसको आप बदल नहीं सकते हैं। लेकिन एक दूसरा जो पहलू है इसका, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने सामाजिक जीवन में भी देखा होगा कि जैसे लोग या बच्चे पढ़ने में, आपके साथ भी देखा होगा कि पढ़ने में बहुत तेज होते हैं जी लेकिन जब वो वास्तविक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर करते हैं, संयोग से अगर उनको कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब अच्छी नहीं मिली, तो उनका जीवन मुश्किल हो जाता है। जी लेकिन उसी में आपने देखा होगा कुछ बच्चे जो पढ़ने में ठीक नहीं होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। तो उसका मानदंड जो होता है, वो उसको कहते हैं इमोशनल क्वोशिएंट, ईक्यू। जी अब चूंकि हम लोग शिक्षा से संबंधित लोग हैं, तो मनोवैज्ञानिक तौर पर ये सारी चीज़ों का अध्ययन भी करते रहते हैं और इनमें अनुसंधान भी करते रहते हैं। तो हम बच्चों का जो इमोशनल क्वोशिएंट है, जो लोगों के साथ, परिस्थितियों के साथ, समय के साथ डील करने की क्षमता है, उनकी एनालिटिकल जो पावर है, जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। मैं पेरेंट्स से भी ये कहता हूँ कि आपका बच्चा अगर पढ़ने में कमज़ोर है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसको हम 1 नंबर नहीं बना सकते। जी लेकिन इतना हमारा आपसे प्रॉमिस है कि आपका बच्चा अगर हमारे साथ रहेगा, तो यहाँ से वो स्मार्ट होकर के ज़रूर निकलेगा। उसको हम स्मार्ट हो, उसको उठना, बैठना, समाज में बोलना, किससे किस तरह से बात करना है, कहाँ पर कितना बोलना है, किस तरह का व्यवहार करना है, ये चीज़ें तो हम उसके अंदर डालकर देते हैं। जी बिल्कुल सही। भविष्य में शिक्षा के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं आपके पास? शिक्षा के लिए इस बार हम लोगों ने, चूँकि बेसिक लेवल पे पिछली बार मैं अपने पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने प्रचारित भी किया था कि बच्चों को, जो क्लास 5th के बच्चे हैं, 5th से ऑनवर्ड्स जो बच्चे हैं, उनके लिए हम लोग एक कम पैसे में फाउंडेशन, जो कि जैसे बहुत सारे लोग बोलकर चलाते हैं आईआईटी नीट वगैरह के लिए तैयारी, बच्चों के अंदर वो क्षमताएं अभी से विकसित करने का प्रयास। तो इस बार हम लोगों ने भी अपने कोर्स मटेरियल में उसको डालने का सोचा है, और इस बार हम लोग उसको डाल रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ रही है कि उसके लिए हमने कोई भी अतिरिक्त पैसा पेरेंट्स से नहीं लिया है जी। और हम लोग, हमारा प्रयास है, हम लोग निरंतर इसको और ज़्यादा बेहतर करने का भी प्रयास करेंगे। आने वाले समय में आपको भी और इस क्षेत्र की जनता को उसका रिजल्ट भी देंगे। विद्यालय परिवार, जो अभिभावक होते, जो विद्यालय के जो अध्यापक होते हैं, विद्यालय की रीढ़ की हड्डी होते हैं, तो विद्यालयों को कैसे डेवलपमेंट किया जाए कि अब बच्चे हमारे संख्या बढ़े और क्षेत्र में एक मैसेज अलग दिया जाए, कैसे प्रयास किया जाए? संख्या, देखिए, मेरा विश्वास कर्म पर होता है जी। मैं रिजल्ट पर फोकस करके काम नहीं करता हूँ जी। और मैं, मेरी टीम भी जो है, उसको भी यही कहता हूँ कि अपने काम को पूरे ईमानदारी से, पूरी लगन से, निष्ठा से करिए, रिजल्ट अपने आप आएगा। जी। आनंद लीजिए, जो आप काम कर रहे हैं ना, उसका आनंद लीजिए। जी। नया शिक्षा नीति के तहत क्या दिया जा रहा है बच्चों को? नई शिक्षा नीति के तहत जो भी हमारा करिकुलम आया है, उस करिकुलम को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। जी। नई शिक्षा नीति में जो भी पॉलिसीज बन करके आई हैं, जो भी निर्देश मिले हुए हैं, जी, उन सबको भी पूरी तरह से कार्यान्वित करने का प्रयास किया जाएगा इस बार। जी। और कुछ अपनी तरफ से भी जो प्रयोगात्मक तौर पे है, जी, उसमें हम लोग ऐड करने का। क्षेत्र के अभिभावकों से क्या अपील रहेगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्षेत्र के अभिभावकों को पहले तो मेरा नमन बंदन है और बहुत ही आभार है कि इतना सारा उन लोगों का सहयोग और प्रेम इस विद्यालय को मिलता रहा है। और अपील मेरी यही रहेगी कि जो विद्यालय में जो भी छात्र हमारे जुड़े हुए हैं, जो भी अभिभावक हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे मैं यही बार बार अनुरोध करता हूँ कि जो भी बच्चों के साथ उनको परेशानी दिख रही है, समस्या दिख रही है, तो उसको फ़ोन के माध्यम से या स्वयं विद्यालय पर आकर के हमको बताने की, सूचना देने की कोशिश करें।
क्योंकि सूचना मिलने पर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जब तक अध्यापक, शिक्षक और अभिभावक नहीं है, तब तक एक समुचित छात्र का निर्माण संभव नहीं है। जी। तो मेरा ये रहता है, और बाकी के जो अभिभावक अन्य विद्यालयों के भी हैं, तो तुलनात्मक रूप से देखते होंगे। जी। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक बहुत ही कम धनराशि लेकर के और उत्तम और बेहतर शिक्षा देने का ईमानदारी से जो प्रयास है जी, उसका नाम आनंद से शुरू करते हैं। अपने तरफ से जाते जाते क्या सुझाव रहेगा अपने तरफ से क्षेत्र के लोगों के लिए? क्षेत्र के लोगों के लिए सुझाव यही है कि अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें और सोच विचार करके अपने छात्रों को, अपने बच्चों को ऐसे संस्थान में भेजने का प्रयास करें जहाँ पर आपको अपना स्टेटस सिंबल कि हमारा बच्चा इस विद्यालय में पढ़ता है, इस बड़े विद्यालय में पढ़ता है, ये सोचकर नहीं, ये सोचकर कि कहाँ पर हमारे बच्चे का निर्माण किस विद्यालय में अच्छे नागरिक के रूप में होगा। वो बच्चा बड़ा होकर के इस समाज को, इस देश को एक नई दिशा देने का काम करेगा। तो ये सोच करके करना है, ये नहीं सोचना है कि यहाँ कम पैसा लेते हैं तो यहाँ पढ़ाई कम होगी। जी, निश्चित टाइम से बात करने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तुम्हारा नाम क्या है? चंदा पासवान, किस क्लास में पढ़ते हो? 10वीं में। ये बताओ, विज्ञान में कौन सा पढ़ाते हैं? अभय सर। अवश्य सभी पढ़ाते हैं। तो विज्ञान में जब प्रकाश की चाल कितनी होती है, कितना बताएं? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है? परावर्तन कोण आपतन कोण परावर्तन पृष्ठ पर होते हैं तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। मेरा नाम सजना यादव है। किस कक्षा में पढ़ते हो? मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। अच्छा, तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है? उमेश सर। उमेश सर भी पढ़ाते हैं। तो गणित उनके पढ़ाने का तरीका क्या है? उनके गणित पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, हमें काफ़ी अच्छे से समझाते भी हैं। अगर हमें एक सवाल एक बार में नहीं समझ में आता है तो काफ़ी अच्छे से बोलते हैं कि जितनी बार नहीं समझ में आया उतने अच्छे से समझाते हैं, कई बार भी उसको बताते हैं। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताओ। NaCO3। अंजलि यादव, किस कक्षा में पढ़ते हो? कक्षा 11। हिंदी तुम्हें कौन पढ़ाता है? अजय सर। अजय सर। ये साखी किसकी रचना है? कबीर दास। अजय सर का हिंदी पढ़ाने का तरीका कैसा तुमको लगता है? बहुत ही बेहतर लगता है उनका पढ़ाया हुआ समझ में आ जाती है। हाँ। ठीक है, दे दो। 11वीं में। 11वीं में आज तुम्हारा कौन सा दिन था? आज पहला दिन। आज पहला दिन। विद्यालय में पहला दिन आकर के आज कैसा महसूस हुआ? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ सर। इस विद्यालय में कितने दिनों से पढ़ रही हो? 4 साल से। 4 साल से। इन 4 सालों में तुमने क्या सीखा? इन 4 सालों में मैंने इस विद्यालय से बहुत कुछ सीखा है। भविष्य में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये विद्यालय हमें उत्साह देता है। ये बताओ, ये आनंद बालिका इंटर कॉलेज बालिकाओं के लिए जो है इस क्षेत्र में मात्र एक यही शिक्षण संस्थान है, तो क्या ये अपने सिद्धांतों पर या अपने जिस उद्देश्य के साथ इस विद्यालय की स्थापना की गई थी, क्या उसको उस तरीके से पूरा कर रहा है? जी बिल्कुल। यस सर। कहीं से ये कमी महसूस नहीं होती कि हम अब दाखिला करा करके मैं अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है ऐसा सर। कहीं कुछ नहीं ना? नहीं। आदमी जब पढ़ता तो उससे एक लक्ष्य तक हमें क्या बनना था, क्या सोच आपकी है? यूपीएससी क्लियर करना है क्या लगता है कि विद्यालय जी इस उम्मीद के साथ हम दाखिला कराए हैं, हमें दे सकता है, वो मुकाम पे हासिल करा सकता है? हाँ, करा सकता है। विद्यालय परिवार के लिए 2 शब्द, प्रिंसिपल साहब के लिए, जो अपने क्लास के लिए 2 शब्द कहना चाहोगी? यही कि हमारे प्रिंसिपल सर डिसिप्लिन का बहुत ही ध्यान रखते हैं, शिक्षा हाँ। का ध्यान रखते हैं। हमसे समय समय पर पूछते रहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है। हाँ। एक्स्ट्रा क्लासेस भी करवाते हैं जो कंप्लीट नहीं रहता है सब। धन्यवाद। What is your name? My name is Shreya Gupta. Okay. What is your father's name? My father name is Mr. Santosh Gupta. In which class do you read? I study in 6th standard. Where do you live? I live at Khizri. Khizri, okay. How many states are there in country? There are 28 states in our country. How many union territories? There are 7 union territories in Name some neighbor country. Of our India. Our India. China, Pakistan, Nepal, Bhutan, Afghanistan, Myanmar. How many continents?
There are 7 continents. Which continents? Asia, Europe, Antarctica, South America, North America. Name some folk dance in our country. The folk dance of Tamil Nadu is Bharatnatyam. The folk dance of Andhra Pradesh is Kuchipudi. The folk dance of Himachal Pradesh is Natti. Name some major oceans. There are 4 major oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean. Which is the largest ocean? The Pacific Ocean is the largest ocean. Okay. Which is the hottest planet in our solar system? Mars is the hottest planet in our solar system. Mars. Venus. What is your name? My name is Apurvi Yadav. In which class do you read? I read class first. Class first. And where do you live? You live Babrapur. You live at Babrapur. Okay. How many letters are there in English alphabet? How many letters? English alphabet में कितने letters होते हैं? 26. 26. ABCD आती है आपको? सुना दो तो एक सांस में. A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Okay. How many vowels are there in English alphabet? There are vowels 5. 5 vowels. Which vowels? Name. A E I O U. A E I O U. You read in 8th standard. Who is the President of India? द्रौपदी मुर्मू, Who is the Prime Minister of India? नरेंद्र मोदी, Who was the first Prime Minister of India? पंडित जवाहरलाल नेहरू. Okay. How many domains in our environment? There are 4 domains of environment: lithosphere, atmosphere, hydrosphere, biosphere. Name some neighbor country. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव. Maldives. What is your name? My name is Anurag Yadav. In which class do you read? I read in class 2nd. What is your school name? My school name is Anand Shikshan Sansthan. Which festival celebrated in our country? Holi, हाँ. Diwali, Eid, Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti. Okay. Some internal organs, our body. Brain, हाँ. lungs, heart, stomach, हाँ. Stomach और kidney. Okay. कुछ मुझे means of transportation. car, ship, aeroplane, boat, helicopter. Okay. My name is Raja Rajwar. In which class do you read? I read it in class 5th. And how many continents in our world? There are 7 continents in world. Which continents? North America, हाँ. South America, Yes. Australia, Asia, Asia. Europe. What is your name? My name is Alka Barma. What is your father's name? My father name is Mr. Matrunja Barma. In which class do you read? I read in class 3rd. How many planets in our solar system? Earth, Jupiter, Venus, Mars, Mercury, Neptune, Uranus, Saturn, Okay. Which is the largest planet in our solar system? Jupiter. Jupiter. बताओ अपना. मेरा नाम आस्था पाठक है। मैं 10वीं की छात्रा हूँ। आस्था आप कहाँ से आई थी? मैं कड़ासरा से आती हूँ। देखा जाए तो इस क्षेत्र में तमाम विद्यालय बेट अपने आप में जी सर। तो इस विद्यालय में क्या दिक्कत आपने दाखिला लिया है यहाँ पे? यहाँ का डिसिप्लिन बहुत ही अच्छा है। हाँ। ये हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ। यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे से समझाते हैं, जिससे हमें पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सब लोग बताते हैं, कुछ समझ में आता है? जी बिल्कुल। समय अध्यापक कितने समय देते हैं लोग? हमें बहुत ही समय देते हैं, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। इस विद्यालय में क्या विशेषता दिखता है? यहाँ के डिसिप्लिन, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ के अध्यापक बहुत ही अच्छे हैं, जो हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम नेहा वर्मा है। नेहा कहाँ से आती पढ़ने के लिए? हथों से आते हैं। हथों से। कब से विद्यालय में पढ़ रही हो तुम? बस 11वीं में एडमिशन कराया अपना। 11वीं में। इसके पहले कहाँ पढ़ती थी? इससे पहले
हम दूसरे स्कूल जेजी इंटर कॉलेज में पढ़ते थे। कैसे पता चला कनांद बालिका इंटर कॉलेज बढ़िया है, अपने आप में एक स्थान रखता है, कैसे पता चला? यहाँ के बच्चों ने इस स्कूल के बारे में बहुत ही अच्छा बताया और यहाँ पे हम आने के बाद हमें यहाँ पर बहुत ही अनुशासनशील और बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर एडमिशन करवाया। मतलब ऐसा तो महसूस नहीं होता कि इस विद्यालय में मैं बोरिंग महसूस कर रही हूँ, विद्यालय में समय नहीं मिलता, जो सर पढ़ाते हो हमको समझ में नहीं आता हो? नहीं, जो लोग सर पढ़ाते हैं वो सब समय हमें समझ में आता है। तो विद्यालय के लिए क्या कहना चाहोगी? क्योंकि तुम जाती हो अगल बगल तो तुम्हारे फ्रेंड, तमाम फ्रेंड्स मिलते हैं, सर्कल के मिलते हैं, लोग पूछते हैं कहाँ पढ़ती हो, क्या एक्टिविटी काम बताती हो तुम जाती हो घर पे? तो हम बताते हैं कि हमारे स्कूल बहुत ही अनुशासनशील है। हाँ। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा पढ़ाई होती है। यहाँ पे सभी कोर्सेज टाइम से समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पर परीक्षा बहुत ही अनुशासनशील से दिवाया जाता है। तो जाने पर लोग पूछते हैं कि हम अपने बच्चों को दाखिला कहाँ कराएं, तो तुम बताती हो, प्रेरित करती हो बच्चों को? हाँ, कहते हैं कि इसके लिए इस क्षेत्र में सबसे अच्छे स्कूल के लिए आनंद बालिका इंटर कॉलेज एडमिशन के लिए बेस्ट है। ओके, नाम बताइए। मेरा नाम अनुष्का सिंह है। अच्छा, अनुष्का कहाँ से आती हो? मैं अखैनी से आती हूँ। कहाँ से? अखैनी। अखैनी से। किस क्लास में हो? 12th क्लास में। सर लोग कैसे पढ़ाते हैं इस विद्यालय में? सर किसी भी टॉपिक को काफी ज्यादा एक्सप्लेन करके और अच्छे से समझाते हैं। हाँ, समझ में आता है। यस सर। समय घर पे कितना देती हैं पढ़ाई में? यहाँ से जितना भी पढ़ाया जाता है वो हम घर पे जाके सारे रिवीजन करते हैं, तो हाँ। मेरे ख्याल से 3-3.5 घंटा हो जाता है। आदमी जब पढ़ता है तो उसका एक लक्ष्य होता है कि हमें ये बनना है। क्या सोच अपनी है कि हम इस विद्यालय में पढ़ेंगे तो हमको आगे क्या बनना है, क्या सोच है रखकर चलता आदमी? सर यहाँ के सारे टीचर्स जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन देते हैं। हाँ। इस विद्यालय के लिए कुछ कहना चाहोगी? ये विद्यालय हम लड़कियों के लिए काफ़ी सेफ है और हर चीज़ काफ़ी अनुशासित तरीके से यहाँ पे होती है। देखा जाए तो क्षेत्र में तमाम विद्यालय है, तो यहाँ क्यों चुने, यहाँ पर आने को मिला मौका? सर यहाँ पे आने का पहला रीज़न था तो ये काफ़ी लड़कियों के लिए काफ़ी सेफ है और यहाँ के माहौल जो है वो काफ़ी शांत और अच्छा है। ओके। Is the smallest particle of the atom. Okay. Civics पढ़ा है आपने? Yeah. ठीक है. How many fundamental rights in our constitution? There are 6 fundamental rights in our Which rights? right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to constitutional remedies, right to cultural and educational rights. Okay. What is democracy? Democracy is a form of government where people elected the representatives. How many articles in our constitution? Articles. How many? There are 396 articles. 396 articles. Okay.